हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर ऑर्गेनिक का चैप्टर 2 12th क्लास का आपको बहुत इजीली मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटी किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन अल्काइल हैलाइड एंड ईथर। ईथर और अल्काइल हैलाइड से ज्यादा जो सॉल्युबल होते हैं वो अल्कोहल होते हैं। आपको पता है शराब को अगर पानी के अंदर मिला दिया जाए तो ना ही शराब नीचे बैठती है ना ही वो लेयर फॉर्म करती है। इसका मतलब क्या है, वो सॉल्युबल है, वो एक दूसरे के अंदर, पानी और अल्कोहल एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर ईथर को और अल्काइल हैलाइड को अगर आप डालेंगे तो वो प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होता, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होगा उसके अंदर वो। क्लियर? तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल देन अल्काइल हैलाइड एंड ईथर इन वाटर, वाटर के अंदर। इसका आंसर देखिए, ये रहा इसका आंसर क्या क्या रखा है। एज अल्कोहल इज पोलर सॉल्वेंट, आपको पता है अल्कोहल एक पोलर सॉल्वेंट है। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है पानी के साथ। अल्कोहल इसलिए सॉल्युबल है पानी के अंदर क्योंकि वो एक दूसरे के साथ, पानी और अल्कोहल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड का भी नाम है, यहां पे नाम नहीं दिया तो मैं लिख देता हूं, कौन सा है वो, इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हाइल other hydrocarbon of comparable molar mass does not form hydrogen bond due to being non-polar. Hence alcohol is more soluble than water. In water. तो ये और ये जो दोनों हैं ये क्या है, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या है, नॉन पोलर। और अल्कोहल एक तरह का क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट, इसलिए वो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देता है और उसके अंदर सॉल्युबल होता है। देखिए कैसे, सपोज मैं कहता हूं आपके पास है ये ROH है, ये अल्कोहल है, एक वाटर ले लेता, एक मॉलिक्यूल ये पानी का ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने सपोज अल्कोहल का, एक और ले लिया जी पानी का। क्लियर? देखिए एक और लेता हूं, देखिए यहां पे ले लिया O ऑक्सीजन, ये R है। देखिए यहां पे आपको दिख रहे हैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल, 4 अल्कोहल हैं। पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी और वो चौथा पानी। ये पहला अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, चौथा अल्कोहल। अब यहां पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। किस वजह से होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब देखिए ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पार्शियल नेगेटिव। अब इसकी वजह से भी यहां एक पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव, इसकी वजह से एक, इसकी वजह से। सेम हर जगह पे, हर ऑक्सीजन पे 2 पार्शियल नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन और R जो है, R इज कार्बन की चेन, R इज कार्बन की चेन, कार्बन की चेन पे भी जो चार्ज होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा जी, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, 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 दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो हियर पॉजिटिव। क्लियर? ठीक। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली किस किस के बीच में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। पॉसिबिलिटीज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ लग जाए तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ लग जाए तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर हाइड्रोजन F के साथ लग जाए तो भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मतलब जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। रीजन ये होता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 3 ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साथ में इनका साइज भी छोटा होता है। इनके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है फ्लोरीन, उससे कम कौन होता है ऑक्सीजन, उससे फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद जो होता है वो होता है कौन, क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता। ये 3 ही क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। और साथ में इनका साइज होता है छोटा। क्लोरीन क्यों नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है लेकिन साथ में उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। देखिए यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, कलर चेंज करता हूं, देखिए ये देखिए ये कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है, क्लियर।
ये है, ये है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पे मैंने ये रेड बना दिए हैं, रेड, ये रेड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसलिए क्या होता है? सॉल्युबल। क्या होता है ये? सॉल्युबल। आपको आंसर बिल्कुल एज इट इज ये लिखना है, और इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वॉलेटाइल देन पी नाइट्रोफिनॉल, रीजन बिहाइंड दिस इज दिस। ये वाला है आपका रीजन ये है, स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूं। ये आपका ओ नाइट्रोफिनॉल क्या होता है भाई? ऑक्सीजन पे, ओ सॉरी बेंजीन पे ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है। ये हो गया क्लियर, ये हो गया, ये ओ नाइट्रोफिनॉल है। अब पी नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? ये हो गया आपका सपोज फिनॉल पैरा पोजीशन पे, ये हो गया आपका NO2। क्लियर? अच्छा, ये आपका क्या है? मोर वॉलेटाइल है। दिस इज मोर वॉलेटाइल, और ये है लेस वॉलेटाइल। इसका मतलब ये हुआ मोर वॉलेटाइल, इसका मतलब कि ये कम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा, तभी तो इवेपोरेट हो जा रहा है। कि लेस वॉलेटाइल है मतलब इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि दोनों के दोनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दूसरे अलग मॉलिक्यूल के साथ क्या बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर एक ही मॉलिक्यूल है, वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी कहीं पे लग के, एक ही मॉलिक्यूल है उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जहां फॉर्म होता है वो ज्यादा होता है मोर वॉलेटाइल, और जिस जगह पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस जगह पे वो लेस वॉलेटाइल होता है। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हो गया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां गया पार्शियल पॉजिटिव। ये एक बॉन्ड टूट गया। क्लियर? अब ये आपका पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन गया वो है क्या? कंपाउंड एक ही है, और उसी के अंदर क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या है ये? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड है। कौन सा? ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और इसके अंदर देखिए, अच्छा ये पास में है, इसीलिए इन दोनों में क्या हो गई? ये बॉन्ड बन गया। क्या इन दोनों में बॉन्ड हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये दूर है, ये दूर है, बिल्कुल ये एक दूसरे के काफी दूर में है, सिमेट्रिक पूरे नेचर के अंदर है ये, और इसीलिए इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन ये वाला इसके साथ नहीं करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसका, सपोज मैं बोल दूं कि वाटर आ गया मेरे पास, पानी डाल दिया इसके अंदर मैंने, ये तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे एक और, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड आ गया उसे क्या बोलूंगा मैं? इंटरमॉलिक्यूलर। क्या जी? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वाला जो है वो वीक होता है। वीक है मतलब ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा, स्ट्रॉन्ग है मतलब ये लेस वॉलेटाइल होगा। क्या होगा? लेस वॉलेटाइल। यही लिखा है इसके अंदर, देखिए ओ नाइट्रोफिनॉल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड वेयर एज मॉलिक्यूल्स ऑफ P नाइट्रोफिनॉल गेट एसोसिएटेड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग पॉइंट। द स्ट्रॉन्ग intermolecular H bond increases the boiling point, but intramolecular H bonding can't do so. Therefore, O nitrophenol is more steam volatile than P nitrophenol. Clear? बहुत easy reason है, बहुत important question भी है ये. Clear? बढ़ते हैं next question की ओर। देखिए ये है आपका थर्ड, phenol are more acidic than cyclohexanol. ये इसके पीछे इसका रीजन होगा, मैं दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले फिनॉल क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल ये साइकिल है, 6 कार्बन की साइकिल है, ऊपर लग गया क्या आपका ये। इसके अंदर बेंजीन के अंदर, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, इसके अंदर रेजोनेंस है। अच्छा रेजोनेंस हमेशा क्या करता है, इसको याद रखना, एसिडिटी को बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला स्टेबिलिटी को भी साथ में, एसिडिटी हमेशा, एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजोनेंस के। ये आप इसको हमेशा याद रखना,
ये हमेशा याद है, जहां पे भी रेजोनेंस है वहां वो ज्यादा एसिडिक है। अब बताओ, सपोज इसने H+ आयन छोड़ दिया तो ये क्या बचा, O नेगेटिव बेंजीन के ऊपर प्लस H+। अब इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है जी इसका, फिनॉक्साइड आयन। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। व्हाट, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन ये नेगेटिव चार्ज है, इस रिंग के अंदर जाएगा और यहां पे क्या बना देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बता रखे हैं आपको, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स के अंदर। लेकिन यहां पे तो अगर ये H+ सपोज ने छोड़ा तो ये क्या बनेगा, ये। अब बताओ अंदर डबल बॉन्ड है, नहीं, तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहां रेजोनेंस है। क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस। रेजोनेंस है और यहां पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। क्लियर। इसी वजह से ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल एंड असाइक्लिक अल्कोहल्स। असाइक्लिक की मतलब यही हो गए, ठीक है, बिकॉज द phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. This is alkoxide ion. Clear? In alkoxide ion such as the one derived from cyclohexanol, the negative charge is localized. Localized is रेजोनेंस। क्लियर। जहां पे रेजोनेंस है वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और एसिडिक कैरेक्टर को भी वो क्या करेगा, एनहांस करता है, बढ़ाता है। क्लियर, ठीक। एट द ऑक्सीजन एटम, बेसिकली आपको यही लिखना है, आंसर बिल्कुल एज इट इज लिखना है आपको। बेसिक कारण है, अगर आप जेई नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ज्यादा रेजोनेंस है वहां पे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्लियर। जहां पे कम रेजोनेंस है वो कम एसिडिक होता है, मतलब वो बेसिक होता है। तो इसी तरीके से आपको चीजों को डिफरेंशिएट करके समझना है। क्लियर, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ है आपका, why is the CO bond length in alcohol larger than phenol? आंसर तो ये है जी इसका। अब देखते हैं पहले क्या है। पहला है अल्कोहल और फिनॉल के अंदर, हम अल्कोहल यहां लिख देते हैं, दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल। फिनॉल जब H+ आयन लूज करता है तो बनता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनता है जी, फिनॉक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। दिस इज फिनॉल, ये लिखा हुआ है। और जब अल्कोहल, सपोज ये CH3 है, CH3OH है, इसने H+ आयन लूज करा तो ये बच्चा CH3O नेगेटिव प्लस H+। ये जो होगा आपका, ये होगा अल्कोक्साइड आयन। लेकिन ये एक कार्बन का है तो इसे बोलूंगा क्या, मिथॉक्साइड आयन। क्या बोलूंगा, मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिथॉक्साइड आयन। क्लियर। अच्छा, यहां पे क्या है, आपने देखा फिनॉक्साइड आयन। अब यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस पे एक जगह पे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, मतलब यहां पे ऑर्डर हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी हो जाती है। क्या होती है, छोटी हो जाती है। यहां पे आपका रेजोनेंस है नहीं, रेजोनेंस होगा नहीं तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं। तो ऑब्वियस है कि भाई इसका बॉन्ड लेंथ होगा बड़ा। देखिए CO bond is much shorter in phenol than in ethanol due to the resonance effect in phenol. Clear? In phenol, the lone pair on oxygen is in conjugation with, conjugation basically क्या होता है, resonance। क्या होता है, resonance। This is resonance with electrons of ring, due to which the CO bond acquires a partial double bond character and bond length, the length of double bond is less than the bond of single bond। यहां पे partial double bond character आया ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर। ये आपको एज इट इज इसी तरीके से लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिफ्थ है, why is O नाइट्रोफिनॉल एंड मोर एसिडिक देन O मिथॉक्सीफिनॉल। ये सपोज आपका फिनॉल हो गया, ये वाला यहां बना रहा हूं और ये वाला यहां पे, ये फिनॉल है,
ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज, और ये हो गया आपका NO2। NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, एसिडिटी के, किसके? एसिडिटी के। अच्छा, ये जो है मिथॉक्सी, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? बेसिसिटी के, बेसिसिटी के। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो बेसिसिटी बढ़ाएगा, मतलब एसिडिटी घटाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो एसिडिटी को बढ़ाता है। क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, O nitrophenol is more acidic than O methoxyphenol because nitro group is an electron withdrawing group and it will increase positive charge on the oxygen atom to, obvious है ना, ये क्या करेगा? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये खींच लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने साइड में, तो यहाँ पे क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज कर देगा। क्या कर देगा? पॉजिटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कर लेगा। सेम यहाँ पे होगा ऐसे ही, इसमें क्या होगा? ये डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, अपने पे क्या लेगा? ये पॉजिटिव लेगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मेक इट मोर एसिडिक वेयर एज OCH3, मतलब ये ईथर वाला है, OCH3 इज ईथर, इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब डोनेटिंग, ये आई भी होगा यहाँ पे, ग्रुप, एंड इट will decrease positive charge on oxygen atom thus making it less। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्लियर? ये 5 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं छठे की ओर। ये है आपका छठा क्वेश्चन, which one has more bond angle, water और ether and why? देखिए, सपोज मैं ले लेता हूं पहला वाटर, दूसरा ले लेता हूं जी ईथर। वाटर ये हो गया और ईथर ये हो गया, OH OR। यहां पे भी इस पे एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इस पे भी एक लोन पेयर, ये और ये दूसरा लोन पेयर। क्लियर? आप देख रहे हैं वाटर और ईथर के अंदर डिफरेंस किसका है? इसकी जगह H की जगह पे R है, इस H की जगह पे भी R है, और R जो होता है कार्बन की चेन, मतलब ये बल्कियर ग्रुप है, ये बल्कियर है, और ये दूसरा ग्रुप है छोटा सा, ये छोटा सा ग्रुप है। अब बताओ, ये बल्कियर हो गए तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा। तो यहां पे आपको ये लिखना है, ether has more bond angle because bond pair जिसको हम BP रिपल्शन कहते हैं, bond pair रिपल्शन more in ether than water। क्लियर? तो वाटर में यहां पे जो रिपल्शन है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो लेस रिपल्शन है, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या है? रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन मोर रिपल्शन है, तो ऑब्वियस है यहां पे क्या होगा? ये बॉन्ड फैल जाएगा और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। देखिए, ये मिथेनॉल बना लेते हैं जी, मिथेनॉल, ये वाटर हो गया, HOH ROH। डिफरेंस किसका है? इसी का तो डिफरेंस है मिथेनॉल में। और आपको दिख रहा है कि ये जो चीज है, ये R जो है ये एल्काइल चेन है, एल्काइल चेन जो होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां लगा होता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? मिथेनॉल इज लेस एसिडिक। इसका मतलब ये लेस एसिडिक है, मतलब मोर बेसिक है। किससे? वाटर से, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? एल्काइल चेन, और एल्काइल चेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहां पार्शियल नेगेटिव कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरीके से ये उल्टा होगा यहां पे। क्लियर? तो यहां पे ये जो है आपका मिथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन है आपका 8।
अल्कोहल एक्ट एज ए वीक बेस एज वेल एज वीक एसिड। अच्छा, एक जो कोई भी चीज है अगर वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करती है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब एक ऐसी चीज जो एसिडिक भी है और वो बेसिक भी है, तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं नेचर के अंदर। क्लियर? तो रीजन देखिए यहां पे क्या है, give reason alcohols can act as weak base as well as weak acid. Alcohol is amphoteric, यहाँ लिखा हुआ है alcohol is amphoteric meaning it can function as both as an acid and a base. Alcohol is base because it can receive H plus ion, ठीक है, H plus ion from कहां से, बोथ मिनरल एसिड एंड वाटर। क्लियर? तो ये जो है बेसिकली यहां पे अगर आप देखेंगे तो सपोज मैं कह दूं कि भाई ये मेरे पास अल्कोहल है। क्लियर? ठीक है, यहां पे मैंने एक्वस डाल दिया, बस पानी नॉर्मल, तो ये हो जाएगा, ये H प्लस को लूज कर देगा, ये हो जाएगा R यहां पे। ठीक है, तो इसने H प्लस लूज कर दिया, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा, अगर सपोज मैं करूं कि ROH है, यहां मैं एसिडिफाइड वाटर डाल दूं, क्या डाल दूं, एसिडिफाइड वाटर H3O प्लस टाइप में, तो इसका जो H प्लस है, इसका जो H प्लस है, H प्लस जो इसका है वो अटैक कर जाएगा कहां पे, O पे, तो ये बन जाएगा RO, एक लोन पेयर प्लस, और यहाँ पे, तो ये है आपका, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, मतलब ये बेस है। मतलब जो अल्कोहल है, जो अल्कोहल एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद जो होगा 10th वो लास्ट होगा आपका। क्वेश्चन ये है, फिनॉल डू नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडियली, व्हाई? रेडियली व्हाई? lone pair on oxygen of OH is phenol being shared with benzene ring through resonance, आपको पता है, cause lone pair is not fully present on oxygen and hence phenol do not undergoes protonation। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ये फिनॉल है आपका, अगर फिनॉल को ध्यान से देखूं मैं, ये सबसे पहले क्या करता है, H प्लस आयन छोड़ देता है और बचता है क्या आपका, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। क्या है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो इस जगह पे आपका जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कहने का, अगर आप यहाँ पे प्रोटोनेशन करेंगे, मतलब प्रोटोनेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ H प्लस, एडिशन ऑफ H प्लस, एडिशन ऑफ H प्लस। क्लियर? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो ये प्रोटोनेशन करेगा ही नहीं। क्लियर? ड्यू टू रेजोनेंस, ये लिखा है इसमें, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन of OH in phenol being shared with benzene ring through resonance, thus lone pair is not fully present on oxygen and phenol do not undergoes protonation। क्लियर? ये 9th क्वेश्चन है, लास्ट है आपका 10th और लास्ट। Phenol have higher BP than ether and comparable molecular mass of comparable molecular mass। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास है ये CH3CH2OH है, ये इथेनॉल है, एक लेता हूं मिथॉक्सी मीथेन, दिस इज मिथॉक्सी CH3OCH3, इसका और इसका मोलर मास देखेंगे दोनों बराबर है, लेकिन ये जो है अल्कोहल का हायर बीपी है, रीजन ये H बॉन्ड करता है, कौन सी H बॉन्ड फॉर्म करता है, और कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर, कौन सी जी, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड करता है, और ये क्या फॉर्म करता है जी, वीक डाइपोल फोर्स, वीक डाइपोल, क्योंकि ये एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए इसको लिखना है कि भाई जो अल्कोहल है
वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए उसका बीपी ज्यादा होता है। और जो ईथर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जो वीक डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको आप हल्का सा टेंपरेचर मारोगे तो वो फटाक से भाप बन जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक है, ये कौन सी है जी, स्ट्रॉन्ग। क्लियर, इसलिए ये इसका बीपी होता है कम, इसका बीपी होता है ज्यादा। क्लियर, तो इस तरीके से आपको आंसर पूरे के पूरे लिख देने हैं। ये 10 इंपॉर्टेंट आपके रीजनिंग क्वेश्चन थे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।